हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और आपको बता दूं, कढ़ी बनाने जा रही हूँ सिर्फ मैं अपने और जोया के लिए, क्योंकि जोया के पापा और हैदर कढ़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो सुबह नाश्ते में कढ़ी बनाने ही जा रही हूँ, तो सोचा कि नाश्ते में बना दूं पकौड़ी। तो फिर हम लोग ने आज नाश्ते में सबने पकौड़ी खाई। सब टाइम से उड़ रहे थे जोया पापा को छोड़ के। हम तीनों ने नाश्ते में पकौड़ी खाई। जोया पापा नाश्ता करते ही नहीं है। तो गाइस, ये देखिए, सिम्बा से हैदर बहुत खेलते हैं। हैदर और सिम्बा की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। थोड़ी थोड़ी देर में हैदर सिम्बा के साथ खेलते रहते हैं। देखिए ये खेल रहे हैं। सिम्बा को बहुत मजा आता है। और हैदर पेड़ में चढ़ना भी सिखा रहे हैं। और सिम्बा भी बहुत ज्यादा नखरेबाज है, मूडी है। मन होगा तो चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। बहुत ज्यादा मूडी है। और बुरा तो बहुत जल्दी मान जाता है। ये लोग कुछ कह दें तो फौरन बुरा मान जाएगा। तो हैदर बहुत बहुत प्यार करते हैं। हैदर हैदर को बिल्ली बहुत पसंद है। हैदर मोबाइल में भी बिल्ली वाली चीजें, मतलब कार्टून शॉर्ट देखते रहते हैं। तो अब छुट्टी है, संडे है, तो संडे को खेल रहे हैं। थक जाते हैं खेल के। और अच्छा है, इससे हैदर का वेट कम हो जाएगा। हैदर पसीने पसीने हो जाते हैं। तो देखिए, ये आराम से यहाँ पर बैठ गई हैं। खेलती रहती हैं ये। हैदर कुछ ना कुछ इनको खेलने को देगा और ये खेलती रहेंगी। तो गाइस, कढ़ी बन गई है। इन लोग के दाल चावल भी बन गए हैं, जोया के पापा से और हैदर के। इन लोगों ने खाना खा लिया है। अब मैं और जोया खाएंगे। तो देखिए कितनी तरस गई थी मैं कढ़ी खाने के लिए, क्योंकि जोया पापा नहीं खाते हैं तो फिर मन नहीं होता है बनाने का। लेकिन जोया बहुत दिन से जिद कर रही थी, तो फिर मैंने बनाई। ये मैंने जोया के पापा के लिए चप्पल मंगाई है। पैरागॉन की चप्पल है। और जोया के पापा ने पहली बार मुझसे कहा है अपने आप का। नहीं तो मैं तो खुद ही, मैंने पिछली बार भी पैरागॉन की चप्पल उनको ऑर्डर लगाई थी, मना कर देते हैं, नहीं नहीं मत लगाओ, मैं खुद खरीद लूंगा, मैं ले आऊंगा। मुझे, मतलब मुझसे परेशान नहीं करते मुझे। लेकिन वो चप्पल इतनी अच्छी निकली थी पिछली बार ही, कि पहली बार उन्होंने कहा कि मेरी पैरागॉन की चप्पल ऑर्डर लगा दो। और ये जहां से मंगाई है ना, तो ये ओरिजिनल पैरागॉन कंपनी से डायरेक्ट आती है। तो इस वजह से उन्होंने मुझसे कहा, अगर उनको इसकी जानकारी होती तो वो खुद ऑनलाइन ऑर्डर लगा लेते, क्योंकि वो खुद चीजें ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन उनको मालूम था कि जहाँ से पिछली बार लगाई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी है और वाकई में कंपनी से ही डायरेक्ट आई है। तो इस वजह से उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहली बार उन्होंने कुछ कहा मुझसे लगाने के लिए, नहीं तो मुझे परेशान नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुछ ऑर्डर करना, क्योंकि वो हम लोग का इतना ख्याल रखते हैं। तो गाइस, आज जो मेरी बहन आ गई है और मुझे उनसे मिलने जाना था। आज मेरा काम बहुत लेट हुआ है, क्योंकि आज संडे है और कल भी है रक्षाबंधन की छुट्टी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो रही है बारिश। और मैं देख रही हूँ थोड़ी सी बारिश हल्की हो जाए तो फिर मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत भी देख लूंगी कैसी है, और साथ में देख लूंगी अपनी बहन और अपने भांजे को, उनसे मिल लूंगी। तो अभी मैंने आपको चप्पल दिखाई जोया के पापा की, और मैंने उसके बारे में आपको बताया। और तो और हैदर बाबू बिल्कुल आजाद हैं। मम्मा से बिल्कुल परमिशन नहीं चाहिए उनको मोबाइल की। आ गई उनको स्माइल। और आज संडे है। संडे के अभी मैं शायद एक आध हफ्ते से इन लोग को बहुत ज्यादा छूट दिए हूँ। और पता नहीं किस दिन इनकी ये छूट खत्म हो जाएगी ना बाबू। है ना बाबू। बाबू, इधर देखिए बाबू, स्माइल वाला देखिए। ये बाबू मेरा देख रहा है। तो इनकी देख रही कब तक। तो गाइस, सावन है, कल है रक्षाबंधन। और मैंने ऐशु को राखी आज भेज दी है। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। पहले तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया, एक गिफ्ट पैक था और राखी थी। तो वो बता दिया कि वो कैंसिल हो गया वहां से, क्योंकि ऐशु ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन गलत अपडेट आई थी। ऐशु कल दिन भर इंतजार करती रही कॉल का, लेकिन दिन भर कॉल नहीं आई। मैंने ऐशु को बता दिया था, ऐशु राखी आउट फॉर डिलीवरी पे है और रिसीव कर लेना। तो बोली ठीक है दीदी, कर लेंगे। लेकिन
कर ही नहीं पाई वो, क्योंकि फोन ही नहीं आया। फिर वो पूछा भी उसने, दीदी कॉल नहीं आया। मैंने कहा हाँ ऐसा ऐसा बता रहे हैं। फिर मेरे पास अगले दिन अपडेट अपडेट आई कि री अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर मैंने वेट करा, मैंने हो सकता कुरियर वाले किसी वजह से ना जा पाए हो और लिख दिया कि कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद फिर मेरे पास वही मैसेज आ गया कि वहां से रिसीवर ने कैंसिल कर दी है। फिर मैंने ऐशु को कॉल किया, ऐशु से पूछा, तो ऐशु फिर मैंने ऐशु से कहा कि ऐशु ऐसा करो, राखी तो मुझे टाइम पर भेजना है अपना। हाँ, ऐसा करती हूँ मैं, ऑन तुम खरीद लो अच्छी सी राखी और मिठाई, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। लेकिन हमारी ऐशु तो ऐशु है, ऐशु कहाँ सुनने वाली। ऐशु नहीं दीदी, आप अपनी पसंद की करिए और मैं आपको बता रही हूँ कैसे आ जाएगी। फिर उन्होंने एक ऐप बताया, उसके माध्यम से, उन्हीं की मदद से फिर मैंने एक राखी पसंद की। इतनी जल्दी में की, अगर इतनी जल्दी में कि कल भैया तक किसी तरीके से राखी पहुंच जाए, और वो 15 मिनट में पहुंच गई उनके पास। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, टाइम पे राखी पहुंच गई है, कल भैया बांध लेगा। और जब वो पिछली बार राखी बांधी थी, ऐसी यही थी, तो मैं बांधने गई थी। पहला साल था भैया का जन्म हुआ था, उसके बाद 1 साल के भी नहीं हुए थे जब जो है ना राखी बांधती। तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे ऐशु यहाँ हो चाहे ना हो, मैं राखी भेजूंगी। और भैया की राखी जोया के नाम की बनेगी। अब चाहे जोया बड़ी भी हो जाए, राखी वो हमेशा ही बनेगी भैया के। तो गाइज राखी पहुंच गई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं ऐसे से कहूंगी कि जो राखी बांधोगी, जब उसके भैया से बांधोगी, तो उसकी पिक मुझे सेंड करना, ताकि मैं आपको दिखा सकूं जोया के भाई की। और साथ में तो कल जोया बांधेगी अपने हैदर की, तो बांधेगी साथ में। अब हैदराबाद वाली बहन है, तो उनका बेटा भी आ गया, उनके बांधेगी, और फिर बेटी तो है। तो कल जो है एक नहीं तीन तीन राखी बांधेगी, और एक राखी बांध दी है, समझ लिए ऐशु बांध देगी भैया के। तो चार चार भाइयों की बहन है हमारी जोया, इकलौती बहन है। और इन लोगों के कल राखी बंधेगी, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि चार चार भाई हैं उनके, और चार भाइयों के राखी बांधती है। सबसे छोटे भाई है वो ऐशु के बेटे हैं। तो गैस पानी कुछ कम हल्का हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास बहन से मिलने। पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगी, मिलाऊंगी अपने क्यूट से नटखट भांजे को। तो ये मेरे क्यूट से प्यारे से भांजे हैं, देखिए इस कमरे में ये खेल रहे हैं, और ये मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, तो ये शर्मा रहे हैं। अभी 2-3 दिन में इनकी शर्म थोड़ी सी खुलेगी, तो ये मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, मुझसे शर्मा शर्मा जा रहे हैं। और मेरी वजह से देखिए ये दूसरे कमरे में खेल रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइज हम लोग बहुत देर मम्मी पास बैठे, करीब पौने 7 बजे फिर मैं आई हूँ घर में। और फिर आके अभी लेट गई हूँ, बहुत ज्यादा मुझे थकान थकान हो रही है, क्योंकि 2-3 घंटे सुकून से ना लेटूं दिन में तो मुझे आराम नहीं मिलता है। तो हम सबने रात का खाना भी खा लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये लाई मेरी बहन मेरे सामान। तो आई थी, लेटी थी, फिर मैंने जल्दी से रोटी बना दी थी, जोया पापा ने खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया, वो चले गए। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये नाखून नेल में लगाने वाली मेहंदी है। बहुत दिन से शादी कह रही थी, अब भी मैं नाखून में लगाने वाली मेहंदी लगाऊंगी, लगाओगी लगाओगी, मैंने कहा नहीं ले आना नाखून में लगाने वाली। तो वो लाई है, दो ये लाई है, ये हैदराबाद की, ये भी बहुत अच्छी है, ये जोया के लिए लाई है, वो बता दिया साफ होने के लिए जोया के लिए लाई हूँ, नाखून वाली आपके लिए लाई हूँ। ये चूड़ियां लेकर आई है, और ये चूड़ी बहुत कॉस्टली है। ये कोकोनट ऑयल, अब उस साउथ इंडिया वहां रहती है और कोकोनट ऑयल ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कह रही थी देखना, नहीं तो फिर इसकी बड़ी कैन भी लेके आएंगे। छोटी बहन के लिए लेकर आती है बड़ी वाली, तो मुझसे इसे ट्रायल के लिए लाई है। ये गरम मसाला है, साउथ इंडिया गरम मसाला, तो आप जान ही सकते हैं कितना अच्छा होगा। और इसकी खुशबू इतनी महक रही है, ये पैकेट के अंदर बंद है, पूरे कमरे में इतनी अच्छी खुशबू महक रही है। तो मैंने कहा शादी ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। और अभी कह रही थी सिर्फ ट्रायल के लिए सब चीजें लेकर आई है, आप पसंद आए तो फिर मैं और बड़े बड़े पैकेट ले आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, गरम मसाला तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब खाऊंगी तब और पता चलेगा, लेकिन अच्छा ही होगा इतना तो पता है मुझे। ये वो लाई है मेरे लिए सूट, देखिए छोटी बहन है और कितना सारा सामान लेकर आई है मेरे लिए। तो ये सूट लेकर आई है, और अच्छा लग रहा है। बस इसका मैं पैंट देखूंगी कहीं मेरे छोटा ना हो जाए।
और नहीं तो फिर कोई शलवार सिलवा लूंगी इसमें, लेकिन सूट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इतना सारा सामान लेकर आई हैं। और इसके बाद जो मस्त है, उसको मालूम है कि उड़े ही जाना है मम्मी के पास। तो फिर बहन के लिए जो लाना है वो है समोसे की पट्टी। जी मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल। ये मेरे लिए समोसे की पट्टी जरूर लेकर आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी। ये लेके आई हैं हल्दी। तो ये तो जड़ी बूटी है, ये कच्ची हल्दी है। तो कह रही थी आधी आप ले लेना, आधी बीच वाली बहन। तो अभी मैं देखूंगी, मेरे अभी सर्दी में ही इस्तेमाल करती हूँ इसको, तो नहीं होगी तो फिर छोटी वाली बहन को दे दूंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेंगी, डाइट पे होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है। ये तो वो मम्मी पास अगर उसे आना है तो फिर ये मस्ट है। ये तो उसे मालूम है कि अप्पी के लिए ये तो लाना है समोसा पट्टी। वो समोसा पट्टी आ गई है। अभी मैं उसे देख भी सीख भी लूंगी कि किस तरीके से निकाल के बनाई जाती है। फिलहाल तो अभी ये ठंडी ठंडी हो रही है, फ्रीजर से निकाल के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब हमारे यहाँ उड़ई शहर में नहीं मिलती है ये, या तो फिर आप ऑनलाइन ट्राई करें। तो आप, उनका आना हो जाता है तो फिर मैं मंगा लेती हूँ उनसे। तो गाइज आज मैंने बनाई थी कढ़ी, और कढ़ी खा के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि जोया के पापा और हैदर नहीं खाते हैं, और मैं और जोया बहुत शौक से खाते हैं। तो कढ़ी अगर मेरे यहाँ बने तो समझ लीजिए कि बस क्या बना है। मतलब मेरे और जोया के लिए हम लोग बहुत ज्यादा शौक से कढ़ी खाते हैं। और अभी ये थोड़ी सी कढ़ी बच गई है, और हम लोग कल भी इसको खाने वाले हैं। जोया तो पूछ रही थी मम्मा कढ़ी बची है क्या? मैंने कहा कल का इंतजाम कर रही हूँ। बोली हाँ, उसको बहुत पसंद है कढ़ी। तो हम लोग खाएंगे कल भी कढ़ी। तो मैं भी इसको अच्छी तरीके से डिब्बे में रखे पैक करके फिर इसमें रख देती हूँ। तो सोचिए हम लोग कितना शौक से खाते हैं, क्योंकि ये लोग खाते नहीं है तो बनती नहीं है। और जब जोया छोटी थी, जब जोया छोटी थी तो छोटी थी, हाँ छोटी भी थी, और जब नई भी थी जोया, तो फिर कढ़ी के लिए तो फिर मम्मी बनाती थी, तभी मैं कढ़ी खाती थी। गाइस अब जब से जोया बड़ी हुई है और जोया की वजह से मैं भी बना लेती हूँ, तो हम दोनों कढ़ी खा लेते हैं। और आज तो बहन आई थी, तो बहन मतलब हैदराबाद से कल आई है, तो फिर मैंने उसको भी भेजी थी, उसको भी पसंद है। और कढ़ी आप चाहे जितनी भी सोचो थोड़ी बनाओ, लेकिन इतनी मतलब कम नहीं, वो इतनी कम नहीं बन पाती है, ज्यादा बनती है। इस वजह से इतनी सारी क्या करते, तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी बहन को भेज दी, उनको भी बहुत पसंद है। और कढ़ी आज की बनी भी बहुत ज्यादा टेस्टी, यमी, मजा आ गया। तो मम्मी के पास से आई, फिर थक गई, फिर थोड़ा सा लेटी, फिर आपको दिखाया ही, फिर असरा आ गई थी, असरा से बात करने लगी। इसके बाद फिर मैंने आपको सामान भी दिखाया कि मेरी बहन ने क्या क्या सामान भेजा है, वो भी मैंने आपको दिखाया, उसके बारे में बताया। और इसके बाद भी ना उनको कम लग रहा था सामान, तो मैं कह रही थी क्या पूरा हैदराबाद खरीदना था, और नहीं ला पाए, और नहीं ला पाए। तो मैंने कहा पूरा क्या हैदराबाद खरीदना है क्या? तो गाइस आप बर्तन धो रही हैं, तो भी फिर मैं बैठ गई, मन नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं धो लूं बर्तन। कल है रक्षाबंधन, और कल 1:30 बजे के बाद ऐशु भैया के राखी बांधेगी, और जोया बांधेगी यहाँ पर बेटू के, हसनैन के और हैदर के, अपने तीनों भाइयों के बांधेगी। तो आजकल तो मैं दिन में कपड़े धो रही हूँ, तो रात में कपड़े नहीं धोना पड़ रहा है मुझको। अच्छा है, टाइम बदलना भी चाहिए। जोया पापा हमेशा यही कहते हैं कि अपने काम का रूटीन बदल दिया करो, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ, वो थकान बहुत हो जाती है, वो मुझे
काम करने के बाद लेटना ही होता है, और नहीं लेटो ना तो बहुत बुरी लगती है। अब आज क्या हुआ, लेटी तो मैं आज, लेकिन ज्यादा नहीं लेटी। आज बहुत ज्यादा लेट काम हो गया था, एक तो कढ़ी भी बनाना थी, और दाल तो फिर मैंने बनाई थी, दाल चावल से लोग खिला दिए, तो उसके करीब 1 घंटे बाद कढ़ी बनी है। जब तक कढ़ी को आप खूब अच्छे से पकाओ नहीं, तब तक कढ़ी अच्छी बनती नहीं है। तो फिर मैंने इसको खूब पकाया, और दाल चावल जोया के पापा और हैदर ने पहले ही खा लिए थे। मैंने जोया को थोड़ी सी कढ़ी ऐसे ही दे दी थी, तो जोया ने थोड़ी सी खा ली थी, क्योंकि जोया ने नाश्ते में सिर्फ खाली 2 पकौड़ी खाई थी। हैदर ने और मैंने तो पकौड़ी खा भी ली थी, लेकिन जोया ने बस केवल 2 पकौड़ी खाई थी। तो गाइस, फिर मुझे जोया की टेंशन हो रही थी। बच्चे अगर अच्छी तरह प्रॉपर नाश्ता ना करें तो टेंशन हो जाती है। तो फिर मैंने जोया को जल्दी से खाने को दिया। इसके पहले जो है ना चिप्स खा लिया था, लेकिन माँ तो माँ होती है, अगर बच्चे सही से नाश्ता नहीं करे तो टेंशन होती है। फिर मैंने उनको दी, मैंने खाई, फिर पूरी पक गई तो फिर उन्होंने सब खाई। और कल है रक्षाबंधन, तो बच्चे कल स्कूल जाने वाले नहीं है, तो कल का दिन रेस्ट। परसों से वही हेडिक, सुबह क्या बनाए इन लोगों को। और आपको मालूम है, मैं 15 अगस्त वाले दिन मॉल गई थी, और वहां पर भी सामान जो मेरा मन का था वो नहीं मिला था। मैं बच्चों को मैदा की मैक्रोनी नहीं खिलाती हूँ, सूजी की मैक्रोनी खिलाती हूँ। तो गाइस वो नहीं मिली। अभी मैंने जो नए देखे ना सूजी के, क्या देखा था, सूजी के मोमोज। एक दिन मैं सूजी के मोमोज ट्राई करने वाली हूँ, मुझको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं सूजी के मोमोज। नहीं, मोमोज अच्छे लगते हैं स्टीम वाले, लेकिन अब सूजी के मोमोज पता चल रहे हैं, तो फिर मैं अब वो खाऊंगी, और बच्चे भी खा लेंगे, बच्चे को भी नुकसान नहीं करेंगे, और सूजी हेल्दी होती है, सूजी नुकसान नहीं करती है। उसकी जगह मैदा के खाओ, तो एक तो मैदा ऊपर से स्टीम की हुई, तो वो तो आपको तो चिपकना ही है ना सीधे सीधे। ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये चीजें वही खाओ, लेकिन हेल्दी बना के खाओ। आप चीजें खा सकते हो, लेकिन उनको हेल्दी बनाकर, तो वही करती हूँ मैं, चीजों को हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने तो सोचा आज बोर हो रही हूँ, असरा भी नहीं है, तो आपसे बात करते करते क्यों ना बर्तन धो जाए। आपसे बात भी हो जाएगी, और मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। बच्चे टीवी देख रहे हैं, जोया के पापा आ गए हैं, खाना खाते गए थे। जब आपको तो मालूम ही है, जब अरहर की दाल बनती है तो फिर बच्चे अरहर की दाल और चावल शाम को खाते हैं, और जोया के पापा, मैं रोटी, और हैदर भी रोटी खा लेता था, लेकिन अब हैदर का कहना है कि वो दाल खा खा के बोर हो गए, तो फिर आज उन्होंने दाल चावल ही खाए थे, उनका मूड नहीं था आज रोटी खाने का। तो अब कितने दिन बाद बनाई थी, मेरे ख्याल से 8 8 एक दिन बाद बनाई होगी दाल, लेकिन फिर उसने कह दिया कि बोर हो गया हूँ मैं दाल खा के, अब अरहर की दाल नहीं बनाना। तो अभी कुछ दिन नहीं बनाऊंगी, जब बच्चे नहीं खा रहे हैं, बोर हो रहा है। और सबसे ज्यादा हेडिक पता क्या है, कि कल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल मैं क्या बनाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, आज आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप बर्तन आधे से ज्यादा धुलवाइए, उसके बाद मैं जाने दे रही हूँ। अब आपको मेरी बातें सुनना ही पड़ेंगी, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बर्तन धो रही हूँ, आप बात सुनिए मेरी, चाहे आप बोर हो रहे हो। तो गाइस, आप बताइएगा आप रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी से बात हुई थी, तो ऐसी कह रही, पूछ रही थी, दीदी आप भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हो? तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा हाँ, हम 3 बहनें, फिर भाई था नहीं, पापा को बहुत अरमान था कि हम लोग का एक भाई भी हो। जब भाई हुआ, और हम लोग जहाँ रहते थे मैनपुरी में, तो वहां तो रक्षाबंधन जैसे मनाया जाता था, तो पहले तो हम लोग देखते थे हम लोग का भाई नहीं, हम लोग किसके राखी बांधे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोग को भाई दे दिया। फिर वो पैदा ही हुआ था वो जुलाई में, और अगस्त में रक्षाबंधन, तो महीने 1.25 महीने ऐसे ही होगा।
तो उसके बाद फिर हम लोग ने पहली राखी इसको बांधी थी। तो हम लोग राखी बांधते हैं, भाई बहन का त्योहार है, सेलिब्रेट करते हैं। कितना तो प्यारा त्योहार है भाई बहन का। तो बताया मैंने ऐसे ही कि हाँ हम लोग राखी बांधते हैं और अब बच्चे बांध रहे हैं। पहले हम लोग बांधते थे, अब बच्चे बांध रहे हैं। तो कल तो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और बीच वाली बहन है वो भी गई हुई थी अपने घर, तो कल इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी, तो मजा आएगा। क्योंकि जब घर में 3 बहनें होती है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पुराना जैसा लगता है। जैसे पुराने घर, मतलब पुराने में हम लोग रहते थे सब तीनों एक साथ, तो मजा आता है। आज ही गई थी मम्मी पास, तो बस जितनी देर मम्मी हंसती रही। तो ये है मम्मी की सेहत का मतलब सही होने का कारण एक ये भी हो सकता है ना, जब हम लोग सब रहते हैं तो अपने आप खुश रहेंगी वो। और जब हम लोग नहीं रहते हैं तो फिर वो दुखी हो जाती हैं, अकेले बोर होना। अब इतनी देर रहे हंसी मजाक होता रहा। मैं साजी साजी की भी आदत है शुरू से छोड़ने की, और मेरी भी आदत है। तो बस वही है कि मम्मी को हंसाते रहे किसी न किसी बात पे। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब कल वो आ जाएंगे, उनको भी बहुत ज्यादा हंसी मजाक करती है बीच वाली, तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब ऐसे ही हो जाता है, घर भर जाता है। मिस कर रहे थे हम लोग पापा को। जब हम लोग होते हैं पापा भी एक जगह बैठे, पापा भी खूब हम लोग का हंसी मजाक सुनते हैं। तो पापा नहीं है तो याद आ जाती है पापा की, कि काश पापा भी होते, पापा और खुश होते, बैठे होते। बहुत खुश रहते हैं, हम लोग को देख देख के रहते हैं। उनकी 3 बेटियां, कभी उन्होंने एहसास कभी नहीं सुना उनके मुंह से कि मेरी 3 बेटियां हैं। खुशी होते रहे, गर्व करते रहे मेरे पापा कि मेरी 3 बेटियां हैं। बहुत खुश रहते थे। कभी नहीं सुना कि मेरी 3 बेटियां हैं, स्माइल करके बोलते थे मेरी 3 बेटियां हैं। उन्हें पता था बेटियां किस्मत वालों के होती हैं, और पापा वो बहुत प्यार करते थे। तो गाइस आधे से ज्यादा बर्तन धुल गए हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और मुझे कंपनी दी। मुझे देर हो गई आज। आज काम नहीं था ज्यादा, बैठी रही मैं। वीकनेस बहुत हो रही है, अभी जो पापा से बात करूंगी। तो क्या करूं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वीकनेस बहुत हो रही है। नहीं तो फिर मेडिकल स्टोर वाले हैं और जान पहचान, उनसे पूछूंगी जाके कोई उपाय इसका। बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बात करते करते इतने सारे बर्तन धुल गए। कुछ नहीं रह गए, बस ये बड़े बड़े से रह गए, वो भी धुल जाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।